हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हूँ। उसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना? उसका कन्वर्स कल मैंने उसका कुछ कॉन्सेप्ट कराया था। अच्छा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और रह गया था। मेन टॉपिक तो आज मेरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, लेकिन इसका एक और कुछ कॉन्सेप्ट और रह गया था, उसको मैं बताता हूँ। पहले कुछ बेसिक रिजल्ट्स फॉर, इसमें मैं डाल दे रहा हूँ सम बेसिक रिजल्ट फॉर बीपीटी। इसको फिर करूंगा, लेकिन मेन टॉपिक ये था आज का, सम बेसिक रिजल्ट्स फॉर रिजल्ट्स फॉर रिजल्ट फॉर नहीं, रिजल्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ट्रिक्स थी जो हमें यूज अप करनी है। सबसे पहला पॉइंट था आपके पास। जो फर्स्ट पॉइंट आता है, इसको हमें बहुत गौर से समझना पड़ेगा, और क्योंकि बिना इसके आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। ये अभी 10th के बच्चे, आप परेशान मत रहे। मैं इसके साथ साथ इसके बाद फिर साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेसिकली। और मैथ्स तो बनी रही है, पहले मैथ्स को टारगेट रखते हैं, फिर उसके बाद मैं उसकी तरफ मूव करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट है, जब नहीं, पहला पॉइंट है, जिसको कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसे न्यूमरेटर में लाना है, न्यूमरेटर में लाना है। किस में लाना है? न्यूमरेटर में। ठीक है, जिससे कन्वर्ट करना है, ये जिसको कन्वर्ट करना है उसको किस में लाना है? हमें उसको हमें न्यूमरेटर में लाना है। आप ये मान के चलिए कि जिसको कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में लाना ही है ना? किसको न्यूमरेटर में लाना है? जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में लाना है। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन हो गई आपके पास, दैट इज, मैं इसको लिख लूं, द which we have to convert, which we have to convert must be in numerator। उसको न्यूमरेटर में जरूर होना चाहिए। जिसको मुझे कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, पहला काम। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो चेंज करो। ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है इसका सेकंड पॉइंट, अगर न्यूमरेटर में है, अगर न्यूमरेटर में है, अगर न्यूमरेटर में है तो ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर लेके आओ, तो फिर लेके आना है। अब बात आती है कैसे लेके आएंगे। ठीक है, when it is if it is in numerator, that is okay, that is okay, and if it is in denominator, अगर वो डिनोमिनेटर में है, देन ब्रिंग इट न्यूमरेटर, ब्रिंग इट न्यूमरेटर। अगर वो उसको फिर अगर उसमें है तो लेके आओ। कैसे? अब क्वेश्चन होता है हाउ, है ना? क्वेश्चन होता है सर हाउ, कैसे लेके आए? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये है हाउ।
इसमें होगा बाई रेसिप्रोकलिंग इट, बाई रेसिप्रोकलिंग इट। कैसे आएगा ये? उसको रेसिप्रोकल करके, उसको क्या करके? रेसिप्रोकल करके। ठीक हो गया। अब उसके बाद थर्ड है, थर्ड पॉइंट, इफ स्मॉलर, अगर छोटे को बड़ा करना है। इसका सब एप्लीकेशन बताऊंगा मैं शायद, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल बनेगी फिर ये बीपीटी। अगर छोटे को बड़ा करना है, अगर छोटे को बड़ा करना है, बड़ा करना है ना, छोटे को बड़ा करना है, तो +1 बोथ साइड, दोनों साइड +1 करो। तो दोनों साइड +1 करो, दोनों साइड +1 करो। ठीक है। और फिर अगर बड़े को छोटा करना है, अगर बड़े को छोटा करना है, तो दोनों साइड -1 करो, दोनों साइड -1 करो, -1 करो। इसका मतलब क्या हो गया? इफ वी हैव कन्वर्ट, अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको? फर्स्ट पॉइंट, ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर, अगर हमें छोटे से बड़ा करना है, देन +1 एट बोथ साइड, एट बोथ साइड +1। सेकेंड है, इफ ग्रेटर इंटू स्मॉलर, ग्रेटर कन्वर्ट इंटू, इफ ग्रेटर कन्वर्ट इंटू स्मॉलर, अगर हमें बड़े को छोटा करना है इंटू स्मॉलर, देन सब्ट्रैक्ट वन बोथ साइड। तब हमें दोनों साइड में क्या करना है? 1 को माइनस करना है, तब दोनों साइड 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये कंडीशन आपके लिए आ गई। अब इसमें देखो क्या क्या करना है। पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो फिर ऐड +1, इसको अपने दिमाग में रखो, बिना इसके आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी नहीं हो सकती। ठीक है, इफ ग्रेटर कन्वर्ट स्मॉलर, देन सब्ट्रैक्ट -1। सब्ट्रैक्ट -1 का मतलब सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1 हो गया, तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट को लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? -1। ठीक है, तो यहाँ पे कहता हूँ ऐड बोथ साइड 1, और ये ऊपर वाले में ऐड बोथ साइड मैंने +1 कर दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और यहाँ पे कहता हूँ क्या? सब्ट्रैक्ट 1। चलो यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट लिख देता हूँ, 1 बोथ साइड, इसको मैं क्या कर देता हूँ? यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ये आपके पास तो होना ही होना है। अब उसके बाद क्या हो गया? इसका फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फोर्थ पॉइंट है। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि न्यूट्रलाइज, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो गया? न्यूट्रलाइज द, तब क्या हो गया? न्यूट्रलाइज द ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज करना है, देन न्यूट्रलाइज द ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया? हमें जो ऑपरेशन लगाया था उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब हमने ऊपर रेसिप्रोकल किया था, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? अगर वहां रेसिप्रोकल कर रखा तो यहाँ वापस फिर से रेसिप्रोकल करना होगा। तो यानी न्यूट्रलाइज द ऑपरेशन अप्लाइड ऑन स्टेप 1। तब हमें उस जो स्टेप 1 में जो हमने लगा रखा है उसको क्या कर देना है? न्यूट्रलाइज कर देना है। ये भी आपके पास जो स्टेप में जो हमने क्या किया, जो ऑपरेशन लगाए हैं उसको न्यूट्रलाइज करना है। क्लियर? होप दैट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको एक एक पॉइंट करके मैं समझाऊंगा, आप इसको क्या करो, तब तक वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन लगाओ इसके बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। टिल देन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को
आगे की तरफ भेजते रहें, है ना। और वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, अब उसके बाद है फर्स्ट जो पॉइंट लिया था मैंने, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक डायग्राम था, ये मेरे पास एक डायग्राम था। यहां से एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये, और इसमें हमें बीपीटी यूज करनी है। क्या यूज करनी है? बीपीटी यूज करनी है। अब बीपीटी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक ये साइड थी बीपीटी, ये वाला साइड जो इसके और इसके पैरेलल, ये और ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल है। बीपीटी में हम इसका मेन कन्वर्ज को यूज करेंगे, सॉरी कन्वर्ज में मेन थ्योरम को हम यूज करेंगे। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है आपके पास ए, ये है आपके पास बी, ये है आपके पास सी, ये है आपके पास डी, और ये है आपके पास ई। ठीक है, आपको गिवन है, यहाँ पे है गिवन, फर्स्ट पॉइंट है गिवन है आपके पास में, गिवन है AD upon of DB is equals to AE upon of EC. AD upon of DB is equals to AE upon of EC, ये गिवन है। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ, आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इसमें, प्रूफ टू प्रूफ करना है, इसको मैं RT भी कर सकता हूं, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, प्रूफ। इसमें मुझे क्या करना है, अब आप इसमें देखें, AD अपॉन AB, AD अपॉन ऑफ AB, मुझे प्रूव करना है AD अपॉन ऑफ AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ AC। मुझे क्या प्रूव करना है, AD अपॉन ऑफ AE, मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे क्या प्रूव करना है, AD अपॉन ऑफ AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन ऑफ AC। जो मैंने अभी वो रूल बताए थे आपको, सारे कॉन्सेप्ट में इसमें लगाऊंगा। सबसे पहले हमें देखो, AD अपॉन DB था, AD अपॉन DB था, AE अपॉन ऑफ AC था, है ना। और यहाँ क्या है, AD अपॉन AB है, AD अपॉन AB है, AE अपॉन ऑफ AC है। किसको चेंज करना है, यहाँ AD, यहाँ AD, यहाँ AE, यहाँ AE, दोनों तो बराबर है, कोई हेडेक नहीं है, न्यूमरेटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। DB को किस में चेंज करना है, AB में, EC को किस में चेंज करना है, AC में। मतलब मुझे इसका DB चेंज करना है और इसका AC चेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, जिसको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए। द क्वांटिटी विच वी हैव टू कन्वर्ट इट मस्ट बी इन न्यूमरेटर। चलो, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। क्या क्या है यहाँ पे, है नहीं है, इसको मुझे करना पड़ेगा। अब मैंने इसको कर दिया प्रूफ, अब मैं इसको प्रूफ करने के पे जा रहा हूं, प्रूफ, मैं इस पे आ रहा हूं, इसको क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करता हूं। देखो एस, अब यहाँ पे क्या हो गया, एस AD अपॉन ऑफ DB is equals to AE upon of AC, as AD upon of DB is equals to AE upon of AC। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या किया, मुझे इसको चेंज करना है। अब मैं आपको स्टेप्स चेंज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं DB अपॉन ऑफ AD और इज इक्वल्स टू EC अपॉन ऑफ AE। DB अपॉन ऑफ AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन ऑफ AE। मैंने क्या किया, जिसको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में होना है ना। तो दैट इज बाई, कैसे आ गया, बाई रेसिप्रोकलिंग। इसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकलिंग कर दिया। अब ध्यान रखना है कि लास्ट में जो आंसर आएगा वहां पर भी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ओके, अब क्या हो गया, चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाई दैट, अब DB को, अब यहाँ पे देखो, DB को AB में चेंज करना है, DB को AB में चेंज करना है, DB को AB में चेंज करना है, फिर से DB को AB में चेंज करना है, यहाँ EC को AC में चेंज करना है, EC को AC में चेंज करना है। मतलब मुझे छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, ऐड। अब यहाँ पे देखो, DB अपॉन DB प्लस ऑफ अपॉन ऑफ AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन ऑफ AE, है ना।
अब क्या हो गया, अगर मुझे छोटे से बड़े में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1। तो यहां पर मैंने इसको +1 कर दिया, ये यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको +1 कर दिया है, ये +1 कर दिया, ये +1 कर दिया। ठीक, क्या किया मैंने यहाँ पे, +1 कर दिया है। अब +1 करने का फिर मैथ्स का रूल है, अगर मेरे पास फ्रैक्शन है तो मुझे क्या करना है इसको, अगर मेरे पास फ्रैक्शन तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये कितना हो गया, db अपॉन db प्लस ऑफ ad अपॉन ऑफ ad इक्वल्स टू ec प्लस ऑफ ae एंड अपॉन ऑफ ये कितना हो गया, ae। db प्लस ऑफ ad अपॉन ऑफ ad, db प्लस ऑफ ad अपॉन ऑफ ad इज इक्वल्स टू ec प्लस ऑफ ae अपॉन ऑफ ae। ये हो गया। अब इसमें से देखो, दिस इम्प्लाई दैट db प्लस ad, db प्लस ad इज इक्वल्स टू ab। हो गया, ab अपॉन ad इक्वल्स टू ec, देखो ec प्लस ae इज इक्वल्स टू ac। कितना हो गया, ac अपॉन ऑफ ae। ये हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया, बाय एडिंग वन बोथ साइड, इसमें क्या कर दिया हमने, बाय एडिंग वन बोथ साइड, ये वाली चीज आ गई, बाय एडिंग वन बोथ साइड, हमने उसको दोनों साइड में क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद फिर क्या था मेरे पास, फोर्थ स्टेप क्या था, पहली स्टेप जिसको चेंज करना है उसको न्यूमरेटर में लाना है। दूसरी स्टेप अगर छोटे से बड़े में है तो हमें +1 करना है दोनों साइड। और थर्ड स्टेप क्या था मेरे पास, कि ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज करना है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे पहले क्या किया था, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल किया था और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, वापस रेसिप्रोकल कर दूंगा, इक्वल्स टू, अभी कितना हो गया, ad अपॉन ऑफ ab और इक्वल्स टू ad अपॉन ऑफ ab, ad अपॉन ऑफ ab इज इक्वल्स टू ae अपॉन ऑफ ac। ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस मैंने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे मैं कर दूंगा न्यूट्रलाइज द ऑपरेशन। क्या करूंगा इसको, अब मैं इसको क्या करूंगा, न्यूट्रलाइज द ऑपरेशन। अब इसको मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब कैसे, यहाँ पे मैं लिखूं बाय रेसिप्रोकलिंग अगेन, बाय रेसिप्रोकलिंग अगेन, इसको मैंने क्या कर दिया, वापस इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, ये बाय रेसिप्रोकलिंग अगेन। उसके बाद अब इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई दैट ad अपॉन ऑफ ab और इज इक्वल्स टू ae अपॉन ऑफ ac। अब देखो जो मुझे प्रूफ करना था वो आया कि नहीं आया, ad अपॉन ab इक्वल्स टू ae अपॉन ऑफ ac, ये मेरे पास वो कॉन्सेप्ट आ चुका है जिसको मुझे निकालना है। इसको मैंने बढ़िया सा डेकोरेट कर दिया, ये हो गया क्वाइट इजीली डन। ये आपको इसमें निकालना है, QED क्वाइट इजीली डन। अच्छा, इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट ले लें। अगर मुझे ये दिया गया हो तो, अगर मुझे ये दिया गया हो तो क्या, जैसे सपोज दैट यहाँ पे दूसरा केस है इसी में सेकंड केस है, इफ आपको दिया हो ad अपॉन ऑफ ab इज इक्वल्स टू ae अपॉन ऑफ ac, ये गिवन है ac, ये क्या हो गया आपके पास, गिवन हो गया, ये क्या हो गया, गिवन। और रिक्वायर्ड टू प्रूफ, अब प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ad अपॉन ऑफ ab, ad अपॉन ऑफ db और इज इक्वल्स टू ae अपॉन ऑफ ec, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं, टू प्रूफ इसको अब मैं प्रूफ करता हूं, ये क्या हो गया, टू प्रूफ। ठीक हो गया, टू प्रूफ। अब क्या हो सकता है, देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ देखो
एडी अपनी जगह, एडी अपनी जगह, ए अपनी जगह, ए अपनी जगह है, ठीक है। ए बी को चेंज करना है डीबी में, ए सी को चेंज करना है ईसी में, यही है। देखो ए बी को चेंज करना है डीबी में, ए सी को चेंज करना है ईसी में, ए बी को चेंज करना है डीबी में, ए सी को चेंज करना है ईसी में, ठीक है। तो सबसे पहले जिसको चेंज करना है वो किस में होना चाहिए, न्यूमरेटर में। यहाँ ए बी को चेंज करना है डीबी में, तो ये किस में जाएगा, न्यूमरेटर में। तो कितना हो गया, एस ए डी अपॉन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ऑफ ए सी, ये हो गया। सो दिस इम्प्लाई दैट ये कितना बचेगा, ए बी अपॉन ऑफ ए डी एंड इक्वल्स टू ए सी अपॉन ऑफ ए ई। ये कैसे किया मैंने, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब मुझे किसको, छोटे से बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया ए बी अपॉन ऑफ ए डी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ऑफ ए ई माइनस ऑफ 1। अब मुझे क्या करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब मैंने इसमें क्या ले लिया, अब एलसीएम ले लिया। तो कितना हो गया, ए बी माइनस ऑफ ए डी अपॉन ऑफ ए डी, और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, ए सी माइनस ऑफ ए डी अपॉन ऑफ ए माइनस ऑफ 1। इसमें से ले लिया ए, ये हो गया है ना, माइनस ऑफ ए। इसमें मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है दोनों का। फिर ए बी माइनस ए डी, अब आप देखिए ए बी माइनस ऑफ ए डी, यहाँ का कॉन्सेप्ट देखिए। इसमें मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, -1 कर दिया इसको, -1, इसको भी क्या कर रखा है, -1, यहाँ पे एलसीएम लिया है। अब आप देखें ए बी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू डी बी। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास डी बी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको डी बी अपॉन ऑफ ए डी इक्वल्स टू ए सी माइनस ऑफ ए ई इक्वल्स टू कितना हो गया, ई सी। ये कितना हो गया आपके पास, ए ई बचा। अब देखो यहाँ तो स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, रेसिप्रोकलिंग अगेन, यानी ऑपरेशन को, यहाँ मैंने रेसिप्रोकल किया था, वहां मैं फिर से क्या करूंगा, उसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट इसको मैंने क्या कर दिया, ए डी अपॉन ऑफ डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ऑफ ई सी। यहां फिर पहुंच गया, मैंने इसको क्या कर दिया, वापस रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या कंडीशन आ गई, फाइनली मेरे पास आ गया जो मुझे प्रूव करना था, ए डी अपॉन ऑफ डी बी और इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ऑफ ई सी। ये मेरे पास इसके लिए कंडीशन आ गई, ये है जो मुझे प्रूव करना था, वो प्रूव हो चुका है। तो दैट इज हेंस प्रूव्ड। होप दैट ये वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रहे होंगे। आप पढ़ते रहें, लड़ते रहें। लाइफ में, जिंदगी में पढ़ाई के सिवा सब बेकार है। अगर पढ़ाई लास्ट में अपना साथ देती है, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा फोकसिंग करो और खूब पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। वीडियो को भी आगे बढ़ाते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। टिल देन ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करके फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और कल मैं, आज वीडियो की लाइन ज्यादा हो चुकी है, तो कल मैं आपको कन्वर्ज ऑफ बीपीटी करा दूंगा। आज यहाँ पे था ये कॉन्सेप्ट ऑफ द बीपीटी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर कन्वर्ज ऑफ द बीपीटी। इसमें ये चीजें लगनी है, ठीक है। अगर मैं इनको नहीं भी बताता तो आपका काम बन सकता था, लेकिन जड़ से अपरूटेड करना है हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग को खोलना है। ये नहीं कि यार आंसर से मतलब हो गया, आंसर से मतलब कुछ नहीं होता है। जब तक आप दिमाग को नहीं खोलोगे तो तब तक ये कंडीशन आपकी नहीं जा सकती है, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। तब तक